आपको 100 वर्कर को एक साथ बुला लिया जाए और आपसे आपके सिलेबस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाए, अगर आपको वो भी क्लियर नहीं है ना, तो सच में वो उनके दिमाग में यही आएगा कि आप अपनी वार्षिक संदर्शिका को कभी खोलते ही नहीं। एक रूटीन अपना बना लो कि जब भी आप सेंटर में जाते हो, ब्लैक बोर्ड है, उस पर सबसे पहले डेट लिखो, फिर उस महीने की जो भी थीम है वो आपको लिखनी है, और 10 की 10 थीम का एक चार्ट बना के आपके सेंटर पे लगा होना चाहिए। फिर भी आपको याद नहीं है, सबसे लास्ट थीम कौन सी है? 10वीं थीम सबसे पहली 10 की 10 आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि पहली थीम ये है, दूसरी तीसरी, इस महीने कौन सी थीम चल रही है, उससे रिलेटेड ही आपके पास वीडियो वगैरह आती है। और हर शनिवार को क्या होता है? रिवीजन। टेस्ट भी होता है और आपका वार्षिक संदर्शिका रिपोर्टिंग में होता है। तो एक महीने में 4 रिवीजन हो गए हर शनिवार। क्लियर है इतना? जो राशि आपके पास आएगी उसमें कितने थीम्स हैं? 44। अब बताओ उसमें 44 क्यों है और उसमें 10 है? क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। ये आपका मंथली कैलेंडर है, एक महीना चल रही है, वो आपका वीकली कैलेंडर होगा। एक थीम एक हफ्ता चलेगा। क्लियर है? 48 वीक्स का वो प्लान होगा और वो आपका राष्ट्रीय करिकुलम है। उसके बाद अब हर सर्कल में एक एक पेज मिलेगा, उस पेज को पढ़ना है और आप मुझे बताओगे आप अपनी वार्षिक संदर्शिका को अपने सेंटर पर कैसे फॉलो करते हैं। क्लियर है? पकड़ना एक बार इसको, पकड़ ऐसे पकड़ना इसमें बस ये हर ग्रुप वाइज ले लो, मुझे पहले बने नमस्कार साथियों, आज आप देख रहे हैं त्रावडी से आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो एक ट्रेनिंग है वो करवाई जा रही है कि उन्होंने बच्चों को वहां पर कैसे प्रशिक्षण देना है। इसको लेकर के आज त्रावडी के अंदर जो है एक मीटिंग करवाई गई है। उसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और ट्रेनर मैडम जो है लगातार इनको प्रशिक्षण दे रही है कि कैसे कैसे हमने अपने सेंटर पर जाकर के काम करना है। के बारे में थोड़ा सा इसमें बोल लें। ट्रेनिंग के बारे में ट्रेनिंग के बारे में बताइए। ट्रेनिंग जो कर रहे हो आप किस लिए ट्रेनिंग करवा रहे हैं और ट्रेनिंग का पर्पस क्या है? ओके, आज की ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। आपको ईसीसी के बारे में 3 से 6 साल के बच्चे हैं, आप वार्षिक संदर्शिका जो आपका पाठ्यक्रम है आपके सेंटर पर जो बुक फॉलो कर रहे हो, किस तरीके से आप बच्चों को गतिविधियां अपने सेंटर पर करवानी है, आपकी दिनचर्या में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक बच्चा अगर 9 से 1 बजे तक का टाइम है आपके सेंटर का, बच्चा सेंटर पे आ रहा है, किस तरह की गतिविधियां बच्चे के जिससे बच्चे का क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट हो। 5 विकास के बारे में आपको बताया गया है। जो भी गतिविधि आप अपने सेंटर पर करवा रहे हो आपको पता होना चाहिए। अगर आप कविताएं करवा रहे हो बच्चों से, कौन से विकास में है, उससे बच्चे का भाषा विकास हो रहा है। बच्चों से अगर बड़ी मांसपेशियों की छोटी मांसपेशियों की गतिविधियां करवा रहे हो आपको पता होना चाहिए उससे बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है। और बच्चे का असेसमेंट कैसे करते हो, साल में कितने असेसमेंट होते हैं, बच्चा जब सेंटर पे आया तब उसको क्या क्या चीजें आती थी, इन सब चीजों का आपका रिटर्न में रिकॉर्ड होना चाहिए।
बच्चा जब आपके सेंटर से जाता है तो क्या चीजें वो सीख कर आपके सेंटर से गया। और एक जो पेरेंट्स है, हर महीने की 10 तारीख को जब आप पीटीएम करवाते हो, मदर्स को बुलाना है, मदर्स को बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बताना है कि बच्चा सेंटर पे क्या सीख रहा है। उसका एक रिटन प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जैसे आप बच्चों से कलरिंग कराते हो, ड्राइंग करवाई, वही पेज आप उठाकर रख सकते हो ताकि पीटीएम में जब मदर आएंगी आप उनको दिखा सकते हो। क्योंकि कई बच्चे ऐसे क्या होता है, वो घर पर वो चीजें नहीं कर पाते जो सेंटर पर करते हैं, और जो चीजें वो सेंटर पर आपको करके दिखा रहे हैं वो घर पर नहीं करते, और घर पर जो चीजें कर रहे हैं वो सेंटर पर नहीं कर पाते। इसमें है कि बच्चे का आपके साथ रिश्ता नहीं बन पा रहा है। सबसे पहले बच्चे का आपके साथ ऐसा रिलेशन होना चाहिए, बच्चा जो भी फील कर रहा है वो खुलकर आपको बता पाए। पहले दिन जब बच्चा सेंटर पे आता है कैसा होता है, रोता हुआ, चिल्लाता हुआ, मुझे नहीं जाना। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक ऐसा रिश्ता आप बच्चे के साथ बनाते हो कि बच्चा डेली रूटीन में बिना रोए आपके सेंटर पे आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बेसिक ही एक है, जब भी आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें यही चीजें बताई जाती है, जो डेली रूटीन में आप चीजें कैसे सेंटर पे फॉलो करोगे, बच्चों के साथ गतिविधियां कैसे करानी है, उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीजें आज की ट्रेनिंग का यही मुख्य उद्देश्य है। जो पीटीएम करवाते हैं आंगनबाड़ी के अंदर, हाँ जी। वो मास में एक बार करवाते हैं कैसे? हाँ जी, हर महीने की 10 तारीख को क्या है, सभी सेंटर पर ईसीसी डे ये सेलिब्रेट करते हैं। उसी दिन हाँ ये अपने सेंटर पर पीटीएम करवाते हैं। एक गूगल फॉर्म का लिंक आपके पास भेजा जाता है और एक एक्टिविटी, एक गतिविधि फाइनल की जाती है जो आपको उस दिन अपने सेंटर पर करवानी होती है। जो बच्चे आपके सेंटर पर आ रहे हैं आपको उनकी मदर को अपने सेंटर पे बुलाना है। ठीक है, आपके पास एक ग्रुप भी बना हुआ है, उन मदर्स को आपको अपने ग्रुप में ऐड करना है और उनके साथ, बच्चों के साथ और मदर के साथ वो गतिविधि करवाते हुए फोटो लेनी है और वो गूगल फॉर्म का लिंक क्या है, सबमिट करना है। ये सारी चीजें पीटीएम के दौरान की जाती है। आपका नाम है? दीपिका, रॉकेट लर्निंग डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। ठीक है।